स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रिएटिव केमिस्ट्री। तो बच्चों, अभी आ गया है मार्च 2023 का ब्लूप्रिंट। तो आप बोलेंगे हमें कहीं से न्यूज नहीं मिला। भाई ये ब्लूप्रिंट डायरेक्टली कैसे आ गया? गवर्नमेंट की वेबसाइट पर भी नहीं है। तो बच्चे याद करो, 4-6 महीने पहले एक बहुत बड़ा एक इश्यू चला था कि जो नेक्स्ट अभी 2023 में जो भी हमारे एग्जाम होने वाली है, वहां पर कैसा पेपर स्टाइल रहेगा, एमसीक्यू रहेंगे नहीं रहेंगे, क्या होगा। तो वो सारी चीजें भी हमने उस वक्त डिटेल में डिस्कस की थी। तो अकॉर्डिंग टू दैट वहां पर बताया गया था कि जो भी मार्च 2023 में आपका जो एग्जाम होने वाला है, वो 2019 में जो गवर्नमेंट ने एक पेपर एक रिलीज किया था, एक मतलब वो अनाउंसमेंट की थी गवर्नमेंट ने, अकॉर्डिंग टू दैट सारे एग्जाम्स होने वाले। तो उस वक्त एक सैंपल पेपर 2019 एंड 2020 में स्टार्टिंग में एक सैंपल पेपर दिया गया था। फिर उस वक्त हमने भी बच्चों को ये ब्लूप्रिंट दिया था। देन तो जो गवर्नमेंट का 2019 में एक सर्कुलर आया था, जो एक अनाउंसमेंट की थी, एक लेटर आया था अकॉर्डिंग टू दैट, एंड उसके बाद हमने 2020 का पेपर देखा, क्योंकि 2000 अनाउंसमेंट 2019 में हुई थी कि 2020 में नेक्स्ट ईयर मार्च 2020 में जो आपका नेक्स्ट ईयर एग्जाम आने वाला है, वहां पर ऐसा आपका पैटर्न रहेगा। तो हमने पूरा 2020 का पेपर डिटेल में एनालिसिस किया। तो जैसे गवर्नमेंट ने बताया था 2020 का पेपर एनालिसिस किया, उसके बेस्ड अभी 2023 में एग्जाम होने वाला है। राइट बच्चों, आपको पता है ना? हाँ, क्योंकि बीच में एक साल एग्जाम नहीं हुआ है, फिर एक साल डिलेटेड सिलेबस था कि जहां पर चैप्टर नंबर आपके लास्ट के 15-16 कैंसिल हो चुके थे, तो वो ब्लूप्रिंट अलग था। फिर लास्ट ईयर कुछ सिस्टम कुछ अलग था, जो भी 2022 में, मतलब अभी आप वीडियो देख रहे हो तो करंटली मतलब ये करंट ईयर ही कहलाएगा, लेकिन मैं अकॉर्डिंग टू दिस बोल रहा हूं। मतलब कि अभी 4-6 महीने पहले जो मार्च 2022 में जो एग्जाम गया, वहां पर कुछ नया पैटर्न आ गया था। वहां पर ऑप्शंस दिए गए थे, 2 मार्क्स वाला सेक्शन है, वहां पर 12 क्वेश्चन दिए जाते, आउट ऑफ दैट आपको कोई 8 या 10 लिखना है। वैसे ही 3 मार्क्स, वैसे ही 4 मार्क्स। तो हर सेक्शंस में आपके पास 2-4 क्वेश्चंस के ऑप्शन थे। बट अभी जो गवर्नमेंट ने लास्ट 2-4 महीनों में जो बताया कि अभी वो जो 2020 में जो पेपर स्टाइल आया था, ड्यू टू कोविड कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से हम लोगों ने ऐसे ऑप्शंस वाले पेपर सेट वहां पर, मतलब पेपर्स वहां पर कंडक्ट किए गए थे। लेकिन अभी जो पुराना पैटर्न था वही पैटर्न हम कंटिन्यू करेंगे। तो पुराना पैटर्न मतलब एमसीक्यू, तो वो सारी चीजें तो आपको सारी क्लियर है भाई। 50 मार्क्स वाला जो पूरा पोर्शन है वो एमसीक्यू पार्ट है, रिमेनिंग जो 50 मार्क्स वाला है वो थियरी पार्ट है। और वहां पर भी इस साल कोई भी ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे। राइट? तो अकॉर्डिंग, हाँ, छोटे छोटे इंटरनल ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन वो ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे कि आउट ऑफ 10 आपको किसी भी 8 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, आउट ऑफ 12 आपको 9 क्वेश्चंस या 8 या 10 अटेम्प्ट करना है। नहीं, क्वेश्चन के और में कोई एक क्वेश्चन आपको मिलेगा यहां पर। तो सारी छोटी छोटी चीजें क्लियर कीजिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई 10-12 क्वेश्चन में से एनी 6 या एनी 8 या एनी 10 ऐसा नहीं रहेगा। कोई सिंगल क्वेश्चन के और में कोई एक दूसरा सिमिलर सेम चैप्टर का ही क्वेश्चन रहेगा। वो सारी चीजें भी डिटेल में बताता हूं। राइट? तो यहां पर अभी आउट ऑफ ये एनी 4, एनी 6, एनी 8 वाला पैटर्न चला गया। तो जो हमने 2020 में जो पेपर कंडक्ट किया था गवर्नमेंट ने, उसके बेस्ड हमने एक एक्सपेक्टेड ब्लूप्रिंट बनाई है। छोटा मोटा थोड़ा थोड़ा चेंजेस हो सकता है। 90-95 मार्क्स का ऐसा ही रहता है, 2-5 मार्क्स का मतलब थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। कैसे वो सारी चीजें समझाता हूं आपको। राइट? चलिए देखिए, सबसे पहले हम अभी ऊपर देखते हैं। यहां सबसे पहले मैं एमसीक्यू पार्ट डिस्कस करता हूं, उसके बाद 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स वाले सेक्शन में जाऊंगा। हर सेक्शन में आपको कौन से चैप्टर अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं, किस चैप्टर को आप थोड़ा कम प्रिपेयर करेंगे, जो बिलो एवरेज चल रहे बच्चे, जिन बच्चों को अभी पास होने में बहुत मतलब प्रॉब्लम है कि सर हम पास होंगे या नहीं होंगे, एमसीक्यू पार्ट में कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे। एंड एट द एंड बहुत बड़े 2-4 अनाउंसमेंट भी हम आपके लिए आए, कुछ नई नई चीजें अभी नेक्स्ट ये नवंबर एंड दिसंबर महीने में आप बच्चों के लिए होने वाली है। तो वो सारी चीजें के बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों अभी हम एमसीक्यू के बारे में बात करते हैं। देखो, ये पूरा एमसीक्यू पार्ट हमने 2020 जो पेपर हुआ था 2020 में, उसके बेस्ड हम लोगों ने ये पूरा एमसीक्यू पैटर्न यहां पर बनाया कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए थे। हम लोगों ने फरवरी मंथ में एग्जाम के 1-2 महीने पहले, मतलब फरवरी इनिशियल, यहां तो 1 महीने पहले हम लोगों ने बच्चों को ये ब्लूप्रिंट, एक्सपेक्टेड ब्लूप्रिंट बना के दी थी। और जब 2020 का पेपर है तो ऑलमोस्ट सब कुछ सिमिलर वैसा ही रहा। तो मतलब जैसे गवर्नमेंट ने सैंपल पेपर एक रिलीज किया था उस वक्त 2019 में एक सैंपल पेपर आया था कि भाई 2020 में आपका इस तरह का ऐसा पैटर्न वाला एग्जाम होगा, तो वैसा ही हुआ। तो इस साल कोई अभी सैंपल पेपर या ब्लूप्रिंट रिलीज नहीं होगी, तो उसके लिए वेट मत करना।
आपका जो भी सैंपल पेपर है वही 2020 जो बोर्ड एग्जाम हुआ था मार्च 2020 में, वो आपका सैंपल पेपर हो गया और ये आपकी ब्लूप्रिंट होगी उसके बेस, राइट। तो देखो अभी जो सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज है, तो चैप्टर नंबर 1 से यहां पर देखो 4 क्वेश्चन है, फिर चैप्टर नंबर 2, मैं जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उनको थोड़ा मार्क करते जाता हूं। देखो थोड़ा अभी इनको छोटा कर लेता हूं मैं, तो सारे चैप्टर्स हमें एक साथ दिखे। हाँ चलिए, यस अभी देखो, हाँ अभी देखिए जो भी चैप्टर नंबर 1 है हमारा, तो मुझे लगता है कि ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा थियरी बेस्ड चैप्टर है, इतने डिफिकल्ट मतलब आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ेगी, ऐसे कुछ क्वेश्चंस नहीं आते। फिर देखो चैप्टर नंबर 2 थोड़ा टफ रहता है, 3 इतना ज्यादा टफ नहीं है, उनके क्वेश्चंस बच्चे जनरली इजीली कर पाते हैं। फिर चैप्टर नंबर 4, 5, 6 सभी देखिए 3 क्वेश्चन, लेकिन चैप्टर नंबर 4 थोड़ा टफ रहता है बच्चों को। लेकिन ये देखिए आपके लिए ये जो चैप्टर है वो जैकपॉट है। चैप्टर नंबर 5 काफी इजी, सिर्फ आपने ये जो ये सारे चैप्टर, चैप्टर 5, 6, 7, 8, इन चैप्टर्स के लिए आपको अलग से कुछ एमसीक्यू ज्यादा प्रिपेयर करने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए देख लीजिएगा, बाकी आप लाइन टू लाइन जो थियरी प्रिपेयर कर रहे हैं उनमें से ही सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, राइट। तो देखो अभी चैप्टर नंबर 5, 6, ये 7 भी ओके, उसके बाद 8 भी काफी इजी है, लाइन टू लाइन टेक्स्ट बुक से छोटे छोटे क्वेश्चंस वहां से आते रहते हैं। 9 जो है मुझे लगता है कि इतनी ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बच्चे अभी एवरेज या बिलो एवरेज, जो बच्चे अभी 70, 75 तक अभी चल रहे, उन बच्चों के लिए बता रहा हूं। जो रैंकर है, जो 90 प्लस जाना चाहते हैं, उनके लिए तो यार सब भूमि गोपाल की, राइट। उसके बाद चैप्टर नंबर 10, अभी चैप्टर नंबर 10 में थोड़ा पार्ट ऐसा रहता है, मैंने जैसे क्वेश्चंस देखे या इतने सालों से क्वेश्चंस देखे आते हैं, तो 2 क्वेश्चंस थोड़ा इजी वाले क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब कि यार इनमें से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा। फिर पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स वाला जो पार्ट है पूरा एमसीक्यू का, किस चैप्टर में कौन सा टॉपिक एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें हमारे चैनल पर अपलोडेड है यार, राइट। आपको सिर्फ उसका बेनिफिट लेना है, सारी चीजें फ्री में अपलोडेड है वहां पर। देखो ये मैं चैप्टर बता रहा हूं कि चैप्टर नंबर 3 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या चैप्टर नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, या 12 इंपॉर्टेंट है, तो उसमें भी और ज्यादा डिटेल में आपको बताया हुआ लास्ट 10 ईयर्स की पूरी हिस्ट्री बताई है। जो भी एमसीक्यू के वीडियोस अपलोड किए, मैं यहां पर डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक्स डाल दूंगा, बाकी तो आपको चैनल से सारे मिल जाएंगे वीडियोस। पूरा हमने एक प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है कि कैसे एमसीक्यूज को सारे सॉल्व किए जाए। जनरली बच्चों को सबसे ज्यादा जो मार्क्स कवरिंग बोलो या लूज करने वाला जो पार्ट बोलो, वो एमसीक्यू पार्ट ही है। तो बच्चों सबसे ज्यादा आपको ग्रिप बनानी है एमसीक्यू पार्ट के ऊपर, क्योंकि जब भी आप पेपर्स लिखने बैठेंगे बोर्ड एग्जाम के बाद, तो सबसे पहला आप कौन सा सेक्शन, ये वाला सेक्शन देखेंगे। जब ये वाला सेक्शन करते जाएंगे और आउट ऑफ 50 आपको लगता है यार मुझे 15-20 क्वेश्चंस तो ऐसे हुए मुझे जो समझ में नहीं आए, मैंने छोड़ दिए या गलत होने वाले, तो कॉन्फिडेंस वहीं पे आपका टूट जाएगा। यार 50 में से 30-35 क्वेश्चन नहीं करेक्ट हो रहे, तो मतलब ऐसे 15-20 मार्क्स तो हमारे सेक्शन ए में ही चले गए पूरे, मतलब जो एमसीक्यू वाला पार्ट है। तो जो इसका इफेक्ट रहता है ना, अक्सर बच्चों, ये साइकोलॉजी है कि जनरली बच्चों को यही होता है कि जो आपका एमसीक्यू वाला पोर्शन है वो अगर अच्छा गया तो नीचे का सेक्शन भी, जो मतलब थियरी पार्ट है वो भी अच्छा जाता है। अगर ये अच्छा नहीं गया तो नीचे का पार्ट भी अच्छा नहीं जाता है। और ज्यादातर 90% केसेस में यही रहता है। इतने सालों से केमिस्ट्री की हमारी हालत इतने सालों से यही खराब होती हुआ, ये मतलब कि जो केमिस्ट्री के जो टीचर्स हैं उनको क्रेडिट ज्यादा नहीं मिलती है, हर साल बहुत ज्यादा मेहनत लगानी पड़ती है, लेकिन एमसीक्यू पार्ट मोस्ट टफेस्ट रहता है। इतने सालों की आप हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, मतलब हर साल ऐसा कुछ ना लास्ट 1-2 साल से ऐसा हो रहा है, बाकी इतने सालों से ऐसा होता आ रहा है कि सबसे ज्यादा टफ पेपर केमिस्ट्री का, और उसमें एमसीक्यू पार्ट ही सबसे ज्यादा टफ रहता है। मैं आप पूछ लीजिए कि आपके जो सीनियर्स, मतलब आपके इधर आपके ब्रदर है, सिस्टर है, मैं तो ये कहता हूं अगर आप अपने मम्मी पापा से भी पूछेंगे कि आप अगर साइंस पढ़े हो तो आपको सबसे ज्यादा टफ सब्जेक्ट कौन सा लगता है, या उस वक्त सबसे ज्यादा हार्ड पेपर किसका था, केमिस्ट्री का। और तो सबसे ज्यादा टफ पार्ट रहता है ये एमसीक्यू पार्ट। और मैं जब भी देखता हूं हर वीडियो के हर नीचे मतलब कमेंट्स में, सर एमसीक्यू बहुत टफ लग रहे, बहुत सारे बच्चे पर्सनल नंबर पर मैसेज कर रहे हैं, सर एमसीक्यू में मार्क्स नहीं आ रहे। तो बच्चे ऐसा ही होता है हर बच्चों के साथ, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम जिंदा है, काफी बढ़िया सा सॉल्यूशन आपके लिए बस कमिंग सून, कुछ काफी बड़ी सी अच्छी सी चीज आपके लिए ला रहे। तो देखो अभी ये मैं ये बता रहा था कि सारे चैप्टर्स में हम लोगों ने लास्ट 10 ईयर्स की हिस्ट्री वहां पर बताई हुई है कि हर चैप्टर नंबर 10, तो लास्ट 10 ईयर्स में ये जो 4 टॉपिक है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर चैप्टर में ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लास्ट 10 ईयर्स में इस चैप्टर से 12 क्वेश्चन, इससे 15, इससे 18 क्वेश्चन,
मतलब कितने क्वेश्चंस आए वो सारी चीजें भी हम लोगों ने वहां पर रखी है। कोई एक चैनल तो उठाकर देख लो कि जहां पर इतने डिटेल में एनालिसिस करके आपको दिया हो, राइट। तो ये सारी चीजें आपके लिए बना के रखिए, सिर्फ आपको बेनिफिट लेना है। फिर देखिए अभी इंपॉर्टेंट जो पार्ट है यहां पर चैप्टर नंबर 10 4 क्वेश्चन। फिर मैं ये चैप्टर नंबर 12 आपको प्रीफर नहीं करता हूं। 9 एंड 12 थोड़े टफ चैप्टर है, जिन बच्चों को 80 प्लस जाना रहता है वो बच्चे इसको भी फोकस कीजिए। अभी टेम्पररी, अभी देखिए ये चैप्टर्स काफी अच्छे, ये 4 फिर ये 3 पॉलीमर, इतना सिंपल सा चैप्टर। तो पॉलीमर वाला जो चैप्टर वहां से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। और चैप्टर नंबर देखो ये 9 बहुत टफ चैप्टर है, तो यहां से सिर्फ 2 क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 12 से सिर्फ 2 क्वेश्चन। तो मैं ये कहता हूं कि चैप्टर नंबर 15 प्रिपेयर कीजिए। फिर 16 जो एवरेज बच्चे हैं मैं उनके लिए रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 16 है इतने, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं है, इतने ज्यादा डिफरेंट मेडिसिन के नेम, इतने ज्यादा डिफरेंट हार्मोन्स, ये इतने कॉम्प्लिकेटेड जो नेम्स रहते हैं ना, वो अक्सर बच्चों को याद नहीं रहते। मैं अभी एवरेज बिलो एवरेज बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं कि जो इतने सालों से हमारे ऑफलाइन क्लास में 90 प्लस चल रहे, 96 प्लस चल रहे, जिन बच्चे का लास्ट ईयर 99 मार्क्स आए थे, 96 मार्क्स आए थे, वो बच्चे भी एग्जाम के 2-4 वीक पहले पूछते कि सर चैप्टर नंबर 16 नहीं करेंगे, छोड़ देगा तो चलेगा। उनके दिमाग में भी ये ख्याल आ जाता है कि सर चैप्टर 16 छोड़ दे। तो यार अगर जो बच्चे एवरेज या बिलो एवरेज चल रहे तो यार उनको तो यार कितना टफ लगेगा ये चैप्टर, जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो कौन सा चैप्टर ज्यादा आपको प्रिपेयर करना है, सारा चीज मैंने आपको यहां पर बताई हुई है। आप ये जो पूरा पीडीएफ है मैं डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ का लिंक भी डाल दूंगा, अब वहां से डाउनलोड कर लेना, उसका प्रिंट आउट ले लेना, ताकि आप हर रोज जैसे आप इस सारी चीजों की प्रिपरेशन करते हैं तो वहां पर आपको कौन सा चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, क्या नहीं हुआ है, जो मैंने चैप्टर्स इंपॉर्टेंट आपको राउंड करके दिखाए, तो आपको समझ में आएगा कि देखिए इतना पार्ट हम कंप्लीट करते हैं तो कितने प्लस जा सकते हैं। सिर्फ हमने ये चैप्टर नंबर 4 तो 3 + 2 तो ये 5 प्लस ये 5 10 प्लस ये 1, मतलब अभी हमने 10 मार्क्स का ऐसा छोड़ा हुआ है। बाकी का 40 मार्क्स जो इजी वाला पार्ट है वो आप देखिए, राइट। वो सारी स्ट्रेटजी रहती है कि भाई एमसीक्यू पार्ट कौन सा चैप्टर अच्छा है कौन सा नहीं है, किस चैप्टर की प्रिपरेशन करेंगे तो कम टाइम में ज्यादा आउटपुट मिलेगा। ये चैप्टर नंबर 12 जो आपका है उसकी प्रिपरेशन करेगी, उनके कंपैरिजन में 2-4 और चैप्टर कौन से कि जो सेम टाइम में सेम एफर्ट में आपको ज्यादा आउटपुट देते हैं। वो सारी स्ट्रेटजीज रहती है, सारी चीजें आपको डिटेल में मैं बताता जाऊंगा। ये जो भी आपका भी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी जो भी मंथ्स आएंगे, मुझसे जितना भी हो सकेगा, मेरे पास जितना भी नॉलेज है, सारी चीजें मैं आपको ऐसे बस बताता रहूंगा। आप स्ट्रेटजी सुनते रहेगा, अप्लाई करते रहेगा, मार्क्स लाते रहेगा, राइट। अभी देखो 2, 3 एंड 4 मार्क्स वाला जो सेक्शन है वहां पर थोड़ा मैं डिटेल में बताना चाहूंगा। आप सिर्फ ये ब्लूप्रिंट लिया, ब्लूप्रिंट से डिस्क्रिप्शन में गए, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लिया, अपने आप शुरू कर दिया, वैसा मत करना, स्ट्रेटजी सुनना, क्योंकि ये ब्लूप्रिंट कोई बड़ी बात नहीं है। ब्लूप्रिंट से भी एक ऊपर वाली बात है कि कैसे किस चैप्टर को पढ़ना है, इसको समझना है। आप जिस युद्ध में जा रहे हो उसकी स्ट्रेटजी, उसकी रणनीति क्या रहनी चाहिए। सिर्फ तलवार चलाना बहुत बड़ी बात नहीं होती, वहां पर आपको वो कहते हैं ना बाहुबली में त्रिशूल व्यू, बस हाँ उसी तरह से आपको डिफरेंट व्यूज, रणनीतियां, कुछ स्टैटिस्टिक्स, कुछ प्लानिंग आपको समझ में होनी चाहिए, राइट। तो देखो अभी जो पूरा 2 मार्क्स वाला सेक्शन है वहां पर 3 मार्क्स 4 मार्क्स सभी के लिए मैं इन जनरल एक चीज पहले बता दूं कि जहां जहां पर आपको स्टार लगा कर दिए वहां पर हम लोगों ने पेपर में देखा, जो सैंपल पेपर आया था एंड 2020 का पेपर, तो यहां पर आपको ऑप्शन मिलेंगे। एक अच्छी वाली बात यह है कि भाई ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, मतलब चैप्टर नंबर 9 से कोई 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो वहां पर क्वेश्चन एक ही होगा, लेकिन उसके साथ ऑप्शन मिलेगा, मतलब आपको आइदर ये लिखना है और उसी चैप्टर का कोई एक और क्वेश्चन रहेगा, आपको चाहे तो वो लिख सकते हो तो वो लिखना है। तो ऐसे आपको ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन जो 6 क्वेश्चन दिए आउट ऑफ दैट एनी 4 वो वाला ऑप्शन नहीं रहेगा। 2 मार्क्स में आपको चैप्टर नंबर 9 में ऑप्शन मिल रहा है एंड चैप्टर नंबर 15 में। सिर्फ 2 चैप्टर ऐसे कि जहां पर आपको एक और क्वेश्चन एज ए ऑप्शन आपको मिलेगा, राइट। फिर देखो भाई जो 3 मार्क्स वाला सेक्शन है, मैं सबसे पहले यहां पर ये क्लैरिफाई कर दूं, ये 2 जो चैप्टर है यहां पर ये वाला पार्ट, मतलब ये 1 सेकेंड, हाँ इतना ही, सिर्फ चैप्टर ये है हमारा 3 एंड चैप्टर नंबर 4, हाँ यस। अभी यहां पर बहुत सालों से वो कहते हैं ना कंट्रोवर्सी कह सकते हैं, या फिर इन दोनों के बीच में झगड़ा कह सकते हैं, या मतलब उसके अगले जन्म का कुछ इसका झगड़ा हो सकता है, जो भी कह सकते हैं। ये 2 चैप्टर है, वहां पर जो टीचर्स रहते हैं हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं। मतलब ये चीज है कि यहां पर देखो चैप्टर नंबर 3 से ब्लूप्रिंट में दिया है कि कोई एक चैप्टर नंबर 2, 3, 4 तीनों में
अभी चैप्टर नंबर ये 2, 3 पहले बता देता हूं, फिर बाद में 4, 2, 3, 4 चलिए तीनों के बारे में बता देता हूं। अभी यहां पर ये प्रॉब्लम रहता है कि चैप्टर नंबर 2 से 4 मार्क्स में कोई क्वेश्चन आएगा, फिर 3 से एंड देन उसके बाद 4। तो जनरली ज्यादातर 99% जो आपका चैप्टर नंबर 2 है वहां 4 मार्क्स में एक क्वेश्चन रहता ही है। बट ये जो चैप्टर नंबर 3 एंड जो चैप्टर नंबर 4 है ना, इनमें थोड़ा इंटरनली स्विच रहता है, मतलब कि आपको प्रिपरेशन में कुछ चेंज नहीं करना है, प्रिपरेशन तो वैसे ही करना है। लेकिन अगर कोई एग्जांपल चैप्टर नंबर 3 का कोई एग्जांपल है, वो चाहे तो 4 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, और अगर ऐसा कर सकते हैं कि चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन 4 मार्क्स में ले लेंगे, एंड चैप्टर नंबर 3 का कोई क्वेश्चन जो एक्चुअली जो होने वाला था 4 मार्क्स में, वो आ जाएगा 3 मार्क्स में। मतलब चैप्टर 3, 4 में मार्क्स में भी 3, 4 हो सकता है। चैप्टर नंबर 3, 4 में मार्क्स में भी 3, 4 हो सकता है। अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट चैप्टर नंबर 4 से कोई एग्जांपल 3 मार्क्स में आने वाला था, वो 4 मार्क्स में आ सकता है, और जो एग्जांपल 4 मार्क्स में चैप्टर नंबर 3 से आने वाला था, वो 3 मार्क्स में भी आ सकता है। तो ये इंटरनली थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। एग्जाम के बाद आपको इतना पता भी नहीं चलेगा कि यार ये चैप्टर नंबर 4 से होने वाला था, यहां पर 3 से होने वाला था। क्वेश्चंस वही रहेंगे, सिर्फ उनके मार्क्स, उनका सेक्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। फिर देखो एक चीज मैंने यहां पर नोटिस किया, फिर उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 5, वहां से 3 मार्क्स का क्वेश्चन प्रिपेयर कीजिए, तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई चैप्टर नंबर 5 जो है उसमें से मुझे जो छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं 2 मार्क्स वाले, वो चीजें प्रिपेयर नहीं करनी है। जो बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे क्वेश्चन है, वो चीजें भी मुझे प्रिपेयर नहीं करनी है। 3 मार्क्स में आपको क्या प्रिपेयर करना है वो आपको समझ में होना चाहिए। फिर देखो चैप्टर नंबर 6 में सिर्फ 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, वही प्रिपेयर कीजिए। पूरा ब्लास्ट फर्नेस प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है भाई। ब्लास्ट फर्नेस में 500 to 900 केल्विन में कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं भाई, वो सिर्फ 3 या 4 रिएक्शन ही प्रिपेयर करने हैं। राइट, समझ में आ रहा है? तो इसे कहा जाता है हार्डवर्क विद स्मार्ट वर्क। आपको पता होना चाहिए, राइट, जो हम युद्ध करने जा रहे हैं उसकी रणनीति पता होनी चाहिए कि मैं कैसे करूंगा तो दुश्मन को अच्छी तरह से हम हरा पाएंगे। तो देखो ये सारी स्ट्रेटजी है। फिर अभी चैप्टर नंबर 7 से एक क्वेश्चन आ रहा है 3 मार्क्स का, चैप्टर नंबर 8 से भी वैसा है, चैप्टर नंबर 9 अच्छा है मेरे लिए। देखो थियरी पार्ट में, एमसीक्यू पार्ट में मैं आपको इसको रेकमेंड नहीं कर रहा हूं, यहां पर चलेगा, लेकिन ये देखो तो टोटल वैसे देखा जाए तो 4 मार्क्स में क्वेश्चन, 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन, तो ये 6 मार्क्स का एक चैप्टर आपका बन गया, और इसका थियरी पार्ट इतना टफ नहीं है, राइट, ये अच्छा है। फिर चैप्टर नंबर 10 यार अनएक्सपेक्टेड, इतना अच्छा इतना बढ़िया चैप्टर, बच्चे पूरा SN1 प्रिपेयर करते हैं, SN2 प्रिपेयर करते हैं, कुछ नहीं आता है, क्योंकि इस चैप्टर से सिर्फ 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो आपको पता होना चाहिए, मैं बस आज से 10-10 घंटे पढ़ाई करूंगा, मैं मोटिवेट हो चुका हूं, और चैप्टर 10 का SN1 SN2 10-10 बार लिखकर यस प्रिपेयर हो गया। अरे भाई वो पूछने ही नहीं वाले। अच्छा, राइट, समझ में आना चाहिए कि क्या पूछने वाले क्या नहीं पूछने वाले। तो चैप्टर नंबर 10 से जो छोटे छोटे क्वेश्चंस रहते हैं, स्वार्ट्ज रिएक्शन, फ्रिंकलस्टीन, सैंडमियर, वैसे जो छोटे छोटे 2 मार्क्स वाले, वो सारी चीजें भी धीरे धीरे चैनल पर आती रहेगी, डोंट वरी, राइट। तो ये सारी चीजें भी बताता जाऊंगा। अभी ब्लूप्रिंट डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चंस फिर बाद में डिस्कस करेंगे, राइट। तो देखो अभी ये 2, तो ये चैप्टर के लिए सिर्फ 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन प्रिपेयर कीजिए, 3-4 मार्क्स वाले जो बड़े, व्हाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड हेलोएरिन, ऐसा एक बड़ा सा क्वेश्चन है। वहां पर 4 रीजंस आप डिस्कस करते हैं, रेजोनेंस है ना, ये वो नहीं प्रिपेयर करना है। तो क्या प्रिपेयर करना है क्या नहीं करना है वो भी समझ में आना चाहिए। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 12 देखो। अभी चैप्टर नंबर 12 में 4 मार्क्स वाला एक सेक्शन है। अभी आपको यह पता होना चाहिए यहां से क्या पूछते हैं मालूम है आपको? सिर्फ ब्लूप्रिंट डाउनलोड कर लिया फिर चले गए, स्ट्रेटजी तो सुनो समझो क्या चीज करनी है, राइट। ऐसे बस डिस्क्रिप्शन में गए, डाउनलोड कर लिया, प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। 4 मार्क्स, अरे 4 मार्क्स का सेक्शन में भी क्या पूछा जाता है वो आपको पता है? लास्ट 10 ईयर से कैसा ट्रेंड चल रहा है। यहां से कोई थियरी पार्ट जनरली नहीं पूछते वो लोग। वो 4 मार्क्स में 2 कन्वर्जन टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, 2-2 मार्क्स वाले। ये है इसमें से ये बनाओ, ये है इसमें से ये बनाओ, और आप क्या प्रिपेयर करेंगे वो आपको भी पता नहीं होगा। फिर एक और अच्छी सी चीज बताता हूं, चैप्टर नंबर मैंने अभी याद आ गया, चैप्टर नंबर 7 से। अभी चैप्टर नंबर 7 एंड 8 में, ज्यादा 7 में, ये बहुत ही डेंजर वाला पार्ट है, इसको थोड़ा अलग तरह से मैं आपको स्टार करके दिखा देता हूं। ये वाला कहां गया? चैप्टर नंबर 7, ये, हाँ हाँ, यहां से क्या चीज समझ लो, यहां पर ऑप्शन नहीं है। अभी अब ये मत समझ लेना कि यहां पर मैंने ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नहीं है, यहां इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। यहां से ये लोग ये पूछते हैं आपको, जनरली ज्यादातर
थियरी नहीं आती। इसको क्या होगा, जैसे ऑर्गेनिक में कंप्लीट द रिएक्शन, कन्वर्जन टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बस यहां पर भी कन्वर्जन टाइप के कंप्लीट द रिएक्शन 1.5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, मतलब होगा टोटल 3 मार्क्स, लेकिन 2 रिएक्शंस देंगे, उनको आपको कंप्लीट करना है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टफ पार्ट यही है कि कैसे रिएक्शंस को कंप्लीट करें, कौन से रिएक्शंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो इस तरह से इस सेक्शन में पूछे जा सकते, वो सारी चीजें भी धीरे धीरे आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताते रहेंगे। उसी तरह से चैप्टर नंबर 8 में भी कुछ ऐसा ही ट्रेंड रहता है, राइट। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 12 बता दिया, 13, 14, 15, यहां पर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 13, 14, 15 में सिर्फ वो चीजें प्रिपेयर कीजिए जो 2 मार्क्स में आती है, राइट। वो सारी चीजें भी आपको जो आईएमपी थियरी का जो पूरा लिस्ट मिलने वाला है, वहां पर आपको सब कुछ सारी चीजें मिल जाएंगी। तो देखो ये 13, 14, 15, 16 सभी में सिर्फ 2 मार्क्स वाला सेक्शन प्रिपेयर करना है। तो कुछ प्लान बनाइए, कुछ स्ट्रेटजी बनाइए। हाँ, अभी प्रिपरेशन में 2 मार्क्स वाला सेक्शन पहले प्रिपेयर करें, पहले 3 वाला प्रिपेयर करें, पहले 4 वाला प्रिपेयर करें, या चैप्टर वाइज प्रिपरेशन करें, वो सारी चीजें भी स्ट्रेटजी वाइज नेक्स्ट बाय नेक्स्ट मैं वीडियोस में आपको बताता रहूंगा। तो बच्चों ये था पूरा हमारा ब्लूप्रिंट कि भाई ब्लूप्रिंट कैसे, मतलब किस चैप्टर से क्या चीजें होने वाली है। अभी तो मैंने यहाँ गलती से क्लियर दे दिया, लेकिन आपको वीडियो थोड़ा रिवर्स करके कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक बार 2 बार देख लीजिएगा, और वो सारे चैप्टर्स आप टिक मार्क कर दीजिएगा। और उन सारे चैप्टर्स के जो एमसीक्यू सॉल्विंग, जो सारी ट्रिक रहती है, जो निंजा टेक्निक कहा जा सकता है, या कहा जाता है जो लेजेंड्स वाले सॉल्यूशन है, कि सिर्फ क्वेश्चंस देखो धड़ाधड़ आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, क्वेश्चन देखो सॉल्यूशन की जरूरत है, डायरेक्टली आप आंसर टिक कर पाएंगे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी वहां पर उन वीडियोस में आपके लिए बताई गई है, एंड बहुत सारी चीजें अभी अपकमिंग नेक्स्ट जो दिसंबर जनवरी मंथ है उसमें आने वाली है बच्चों। ओके, तो चलिए, तो ये सारी ब्लूप्रिंट अच्छी तरह से आप देख लीजिए, प्रिंट आउट ले लीजिए, प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव ए नाइस डे।